हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मैकेनिज्म ऑफ द कोरोजन। अब कोरोजन की जो मैकेनिज्म होती है वो जनरली कैसे होती है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोरोजन क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कोरोजन। कोरोजन इज ए नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल प्रोसेस। इट इज अटैक्ड मेटल बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन कन्वर्ट टू मेटल इनटू मेटेलिक कंपाउंड। मतलब एक ऐसी जनरल या नॉर्मल फिनोमेना है जिसमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के बाद मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाती है। तो जो मेटेलिक कंपाउंड बनता है वो सच एज या तो वो ऑक्साइड का होगा, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल। तो मेटल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लॉस होने लगते हैं, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है, सरफेस का क्या होने लगता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो जनरली मेटल का सरफेस डिफॉर्मेशन ना हो तो उसको बचाने के लिए काफ़ी सारी प्रोसेस या केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो कोरोजन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस है, जो कि बहुत सारी मेटल का क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के हम इसमें मैकेनिज्म के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, ये देखिए। अब सपोज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन कोरोजन। ये कोई मेटल है, सपोज यहाँ पर कोई भी मेटल हम एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, आयरन का ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइम है। अब ये क्या होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ। ये लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, अपना खुद का ऑक्साइड। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन से मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ऑक्सीजन ने गेन किए, और ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो गया, इस मेटल के ऊपर क्या हो गई, एक ऑक्साइड की लेयर हो गई। तो आप देखते हैं कि जनरली तांबे और पीतल की जो मेटल होती है, बर्तन होते हैं, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो ऑक्साइड की लेयर होती है। कॉपर के ऊपर ऑक्साइड आ गया, कॉपर का कार्बोनेट हो गया। इस तरह से मेटल के ऊपर एक लेयर जो बनती है वो इस तरह मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को हम और भी काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स देकर समझा सकते हैं। अभी अपन एक गैल्वेनिक सेल की बात करें। यहाँ पर ये देखिए, ये गैल्वेनिक सेल है। अब गैल्वेनिक सेल में क्या है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए हैं। एक तरफ हमने क्या किया है, जिंक सल्फेट लिया है, दूसरी तरफ हमने लिया है जिंक कॉपर सल्फेट। अब दोनों में क्या है, जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का, और कॉपर के ऊपर किसका काम हो रहा है, कैथोड का। ओके, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है एनोड पर, तो एनोड पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो कैथोड है, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये रिएक्शन इसमें थोड़ी गलत है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा, तो Cu प्लस हो जाएगा। देखिए ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन में यहाँ पर Cu2 प्लस और Zn आ गया। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ इसका रिडक्शन हुआ और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। और रिवर्सल प्रोसेस में क्या होगी, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो इधर अगर लेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ इसका रिडक्शन हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर भी जिंक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। काफ़ी टाइम से क्या है इसमें, ये जो रॉड है, जिंक की एक रॉड है, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में पड़ी हुई है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी रॉड क्या हो गई है, कोरोजन हो गई। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर आयरन का देखते हैं। तो तीनों मीडियम दे रखे हैं इसमें, इसका एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम एंड न्यूट्रल एंड एयर मीडियम। सपोज ये आयरन की कोई रॉड है, आयरन Fe2+ के फॉर्म में है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यहाँ पर। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रेट फॉर्म में आया, मतलब एसिडिक है, तो H+ क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन फॉर्म हो गया। वहीं क्या है, अगर हम अल्कलाइन मीडियम की बात करें तो ये OH है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हो गए हैं, ये 2+ आयन हो गए। अब ये क्या किया है इन्होंने, H और OH मिलकर क्या बना लिया है, यहाँ वाटर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, गेन किए हैं, तो H2+2 हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है। और अल्कलाइन और न्यूट्रल एंड एयर मीडियम है। अब यहाँ पर तीनों मीडियम लगे हुए हैं, यहाँ पर अल्कलाइन भी है, OH भी रिएक्ट करेगा, H भी करेगा, और ऊपर से ऑक्सीजन भी रिएक्ट करेगी। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाता है, रस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं, Fe2O3 फॉर्म होता है, डॉट एंड टाइम वाटर फॉर्म होता है। तो ये रस्ट फॉर्मेशन की मैकेनिज्म हो गई। अब इसको हम कैसे, और भी इसके एग्जांपल्स है, ये देखिए कोरोजन कैसे, ऑक्सीजन से ये एयर आई,
इसने यहाँ सोडियम से रिएक्ट किया। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, OH माइनस OH प्लस, तो ये मेटेलिक सरफेस। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, सील्डेड, कोई स्टील का क्या है, ये कंटेनर है, स्टील का मटेरियल है। तो वहाँ पर उस वो जैसे कि पानी से क्या हुआ, पानी पड़ेगा, पानी क्या करेगा, जनरली उसको हाइड्रेट फॉर्म में लेकर आएगा, तो आयरन क्या बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और भी रिएक्शन है, ये देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कोरोजन कर सकती है, आराम से कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ। अब जब कार्बोनिक एसिड लूज होगा तो H और SCO3 माइनस फॉर्म होगा, वहीं ये हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन फॉर्म होगी। अब इसको हम और कैसे रोक सकते हैं, तो रोकने के लिए बता सकती हूँ कि कोरोजन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल की एक लेयर लगानी पड़ेगी, पॉलिश करना पड़ेगा। रेड ऑक्साइड की जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर लगा देते हैं ना उस पर, तो उस टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे हर मेटल पे अलग अलग क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। तो सब तरह से ये अलग अलग डायग्राम है कोरोजन के, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड स्टेप फर्स्ट। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कोरोजन क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है, मेटल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उसकी सरफेस डिफॉर्मेशन हो जाती है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो जनरली इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर, तो एक ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप देखते हो कोरोजन का रस्ट फॉर्मेशन, जिसमें आयरन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, और ऐसा वाला आयरन है उससे फिर हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। ऑल दी बेस्ट।